अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। आज हम लोग एक न्यू सिस्टम शुरू कर रहे हैं नेम्ड एज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो ऑल्दो बॉडी के 11 सिस्टम्स में से सबसे छोटा सिस्टम है, बट इट्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम। नर्वस सिस्टम करता क्या है कि नर्वस सिस्टम जो है वो डिफरेंट किस्म के स्टिमुलाई, नाउ द स्टिमुलाई इज़ एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट आइदर बॉडी के अंदर का हो या बॉडी के बाहर का हो, तो जो भी चीज़ चेंज होगी, दिस चेंज विल बी डिटेक्टेड एज अ स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई जो है वो सेंस किया जाएगा बाय द रिसेप्टर्स। उसके बाद इस स्टिमुलाई को लेकर जाया जाएगा थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का बेसिक सेल है जिसके ऊपर सारा काम हो रहा होता है। जिस तरह से हम पूरे इंडिविजुअल को पढ़कर आते हैं कि सेल से मिलकर बना हुआ होता है और सेल के लेवल पर ही फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है, तो सेम केस न्यूरॉन्स का नर्वस सिस्टम के अंदर है कि जो नर्वस सिस्टम है वो सारा न्यूरॉन्स से ही मिलकर बना हुआ होता है और सारा जो फंक्शन होता है वो न्यूरोनल लेवल पर ही हो रहा होता है। सो सेंसरी न्यूरॉन्स एक टाइप ऑफ न्यूरॉन है जो कि इस मैसेज को लेकर जाएगी। कहाँ लेकर जाएगी? टू द हायर सेंटर्स। वो हायर सेंटर्स इंटीग्रेशन का काम करते हैं कि जो मैसेज आता है उसको पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद इन हायर सेंटर्स से एक मोटर रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। उस सेंसरी मैसेज को पढ़ने के बाद वो मोटर रिस्पॉन्स जो है वो फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू लेकर जाया जाता है टू द टारगेट टिश्यूज़, जिसको हम इफ़ेक्टर्स बोलते हैं। ये इफ़ेक्टर ऑर्गन्स या तो मसल हो सकते हैं या फिर ग्लैंड हो सकते हैं, और इस मसल रिस्पॉन्स में ये टारगेट टिश्यूज़ जो हैं वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। मसल होगा इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और अगर ग्लैंड होगा तो हार्मोन्स की सिक्रेशन या इनहिबिशन के केस में मोटर रिस्पॉन्स होगा। नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के 2 मेन रेगुलेटरी सिस्टम्स में से एक है। ये 2 मेन रेगुलेटरी सिस्टम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरा नर्वस सिस्टम है। दोनों जो हैं वो मिलकर क्या काम करते हैं? एक कोऑर्डिनेटेड वे में बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रखते हैं। बॉडी के दूर दूर पड़े हुए सिस्टम्स में कोऑर्डिनेट करते हैं और इसके साथ साथ अपनी सिक्रेशंस के थ्रू या अपने एक्शन के थ्रू, इन केस ऑफ नर्वस सिस्टम, जो है वो होम्योस्टेसिस विच इज़ टर्म्ड एज कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। सो ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में काम करते हैं। नाउ द सेलुलर आर्किटेक्चर के नर्वस सिस्टम किन 2 तरह के सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो है नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, जो हम पढ़ कर आए कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसको हम अभी देख लेते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या है। एंड अदर टाइप ऑफ सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स। ये न्यूरॉन्स की तरह एक्साइटेबल नहीं होंगे। एक्साइटेबिलिटी क्या है ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, बट दे प्रोवाइड सपोर्ट, नरिशमेंट टू द न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन के सर्वाइवल के लिए ये सपोर्टिंग सेल्स ज़रूरी हैं और न्यूरॉन का सर्वाइवल नर्वस टिश्यू के लिए ज़रूरी है। नाउ न्यूरॉन्स बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स की 2 फीचर्स हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक क्या है कि एक्साइटेबिलिटी है। एक्साइटेबिलिटी क्या है कि दे डिटेक्ट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई हम पढ़ा है कि चेंज। इसके अलावा उसकी एक और एबिलिटी है, फीचर है, विच इज़ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट अ सिग्नल। जो स्टिमुलाई डिटेक्ट हुआ था वो सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। दिस एबिलिटी इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी। ये 2 फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और ये ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हम नर्वस सिस्टम का फंक्शन यही पढ़ कर आए हैं कि ये
स्टिमुलाई को सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसको ट्रैवल कराते हैं, उसको ले कर जाते हैं टू द हायर सेंटर्स। हायर सेंटर्स में उनकी कांट छांट होती है, वहाँ से उसका मैसेज जनरेट होता है, रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं। वो रिस्पॉन्स अगेन न्यूरॉन्स के थ्रू लेकर आया जाता है टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। सो एक तो दे हैव एबिलिटी टू सेंस द स्टिमुलाई, उसके बाद सेंस ही नहीं कर लेते बल्कि उसको हायर सेंटर्स तक लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसकी सॉर्टिंग होती है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग मैसेज जनरेट होता है। सारा काम जो है वो इन्हीं न्यूरॉन से हो रहा होता है। सो दीज टू आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये न्यूरॉन्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं साइज़ और शेप में। कुछ न्यूरॉन्स बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। इसी तरह से शेप भी है कि इसी की शेप जो है वो डेंड्राइट्स की बेस पर जो है वो हम एक ही डेंड्राइट होता है, ये भी हम आगे चल कर जो है वो शेप्स देख लेंगे। अभी हम जनरल देख रहे हैं कि हम जनरल शेप में कहते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सेल बॉडी या सोमा होती है और दूसरे न्यूराइड्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। इसको हम नर्व फाइबर्स भी बोल सकते हैं न्यूराइड्स को। नाउ द सेल बॉडी। सेल बॉडी इज़ इरेगुलर इन शेप। इसका डायमीटर जो होता है वो वेरी कर सकता है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म इज़ सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अगेन इसी तरह से बाकी सेल्स की तरह बहुत सारे रिसेप्टर्स कंटेन किए हुए होगी। ये रिसेप्टर्स जो हैं वो इस रिसेप्टर्स जो है वो सिग्नल को जो कि दूसरी न्यूरॉन से आ रहे होंगे उसको डिटेक्ट करेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारे सेल्स की तरह ऑर्गेनेलीज होंगे, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम्स वगैरह। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इस स्ट्रक्चर को हम नीजल बॉडीज़ बोलते हैं। दीज नीजल बॉडीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो जो राइबोसोम्स हैं, मतलब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम के ऊपर जो हैं वो राइबोसोम्स लगे हुए होंगे एंड राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। सो राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और ये प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में जो है वो अपना रोल प्ले करेंगी। सो दीज आर टर्म्ड एज नीजल बॉडीज़। ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। दिस इज़ द सेल बॉडी, ठीक है। इसके अराउंड जो होगी वो क्या होगी, सेल में मेम्ब्रेन लगी हुई होगी, ये न्यूक्लियस है और इसके बाद हमारे पास जो है वो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं और इसके ऊपर जो छोटे छोटे धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, दीज आर टर्म्ड एज डेंड्राइट्स। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये स्मूथ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और दिस इज़ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, मतलब इसके अराउंड माइलिन की शीट नहीं लगी हुई। माइलिन इज़ अ लिपिड रिच मटेरियल लेयर। ये नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स हैं। ऑन द अदर हैंड ये हमें फाइबर्स दिखाए गए हैं जो कि नर्व के हैं, इनके अराउंड जो है वो माइलिन की शीट लगी हुई है और ये माइलिन की शीट जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं एक्सॉन के ऊपर जो कि नॉन माइलिनेटेड होते हैं। दीज पॉइंट्स आर टर्म्ड एज नोड्स ऑफ रेनवायर। नाउ न्यूरॉइड्स, ये दो तरह के होते हैं। न्यूरॉइड्स में मज़ीद दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक डेंड्राइट बोलते हैं और दूसरे को हम एक्सॉन बोलते हैं। डेंड्राइट्स आर द शॉर्ट थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस। ये बेसिकली क्या करती हैं कि इनपुट को, सिग्नल को लेकर आती हैं टुवर्ड्स द न्यूरॉन सेल बॉडी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेल बॉडी से ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर द अगेन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। इनके अंदर भी अगेन उसी तरह से हमारे पास सारे के सारे जो है वो ऑर्गेनेलीज होते हैं, फ्यू नहीं होते। कौन से नहीं होते वो भी हम पढ़ लेते हैं, गोल्जी बॉडीज़ वगैरह नहीं होती। इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है और वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा रिसेप्टर्स को कैरी किए हुए होती है एज़ कम्पेयर टू द रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बॉडी। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को लेकर आएंगे टुवर्ड्स द सेल बॉडी, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे।
इनके साइटोप्लाज्म के अंदर नीजल बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी जो दूसरी सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं वो पड़ी हुई होती हैं। एक्सॉन्स जो है वो मैसेज को लेकर जाते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। और मोस्टली जो है वो हर न्यूरॉन का सिर्फ एक एक्सॉन होता है। एक्सॉन्स जो हैं वो डेंड्रॉइड्स की निस्बत लंबे होते हैं और इनकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर तक है। इनके अंदर नीजल बॉडीज़ नहीं होती, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सेंट्रोसोम्स नहीं होते, बट दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफाइब्रिल्स अरेंज्ड, these neurofibrils arranged in a linear fashion। इस तरह से जो है वो अरेंज हुए होते हैं। साइटोस्केलेटन जिसको हम बोलते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स वगैरह, न्यूरोफाइब्रिल्स मीन के नर्व सेल के जो है वो फाइब्रल स्ट्रक्चर है और ये इस तरह से लीनियर फैशन में अरेंज हुए होते हैं। दीज आर द न्यूराइड्स। अब हम स्ट्रक्चर की बेस पर न्यूरॉन को क्लासीफाई कर सकते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन्स वो होते हैं जिनका शॉर्ट प्रोसेस होता है, जो डिवाइड हुआ होता है दो ब्रांचेस के अंदर। एक ब्रांच जो है वो एक्सटेंड करती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और दूसरी ब्रांच जो है वो चली जाती है टू द पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर। एक ही प्रोसेस दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ होता है। बाईपोलर नाम से पता चल रहा है, यूनिपोलर। बाईपोलर क्या होंगे, इसके दो प्रोसेसेस होंगे, दो न्यूरॉइड्स होंगे, एक एक्ट करेगा एज ए डेंड्रॉइड और दूसरा एक्सॉन। अदर इज़ मल्टीपोलर, इसके क्या होंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, मतलब मल्टी मीन मैनी एंड पोलर मीन पोल्स। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शन की बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स में, इंटर न्यूरॉन्स में एंड इफरेंट न्यूरॉन्स में। एफरेंट न्यूरॉन्स वो होंगे जो सेंसरी होंगे और ये क्या करेंगे, मैसेज को कन्वे करेंगे फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स to the higher centers, higher integrating centers of the central nervous system यानी brain या spinal cord तक। So these are the sensory neurons by function। interneurons जो है वो connected neurons हैं, connect करने वाले neurons हैं और ये कन्वे करते हैं impulses को from the sensory neurons to the motor neurons। मोस्टली जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। इफरेंट न्यूरॉन्स जो है वो हमारे पास मोटर होते हैं और ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं इम्पल्सिस को अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स जहाँ पर एक्चुअल रिस्पॉन्स टेक प्लेस होना होता है। ये था हमारा नर्व सेल जो कि एक मेजर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट था। इसके अलावा हमारे पास कुछ और सेल्स होते हैं जिसको हम सपोर्टिंग सेल्स या न्यूरोग्लायल सेल्स बोलते हैं। न्यूरॉन सेल की तरह इनके पास ना एक्साइटेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है ना कंडक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे कैन मेकअप हाफ और क्वार्टर वॉल्यूम ऑफ अ टिश्यू। सपोर्टिंग सेल्स CNS में 4 तरह के होते हैं, यानी ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 4 टाइप्स के होते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। अभी हम CNS के अंदर 4 टाइप्स के पढ़ लेते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल सेल्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं, इनके प्रोसेसेस जो हैं वो ब्लड वेसल्स पे एंड कर रहे होते हैं। ये मज़ीद 2 तरह के होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स या फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। ये बेसिकली एस्ट्रोसाइट्स जो हैं क्योंकि इनके प्रोसेसेस एंड कर रहे होते हैं ब्लड वेसल्स के साथ, तो ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर बना देते हैं, यानी ब्लड और ब्रेन के बीच में एक स्पेशल टाइप का बैरियर बन जाता है ताकि हर चीज़ जो है वो ब्लड की वेसल को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर ना चला जाए। हर सब्सटेंस, हर केमिकल, जिस भी सब्सटेंस के केमिकल ने ब्रेन के अंदर जाना होगा वो इस बैरियर को क्रॉस करके जा रहा होता है। एस्ट्रोसाइट्स सबसे ज़्यादा सेल्स होते हैं और मोस्ट नमीरियस सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द नर्वस टिश्यू, क्योंकि ब्लड के साथ हैं और बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हर चीज़ ने इस बैरियर को क्रॉस करके एंटर होना है। अदर इज़ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास स्मॉल सेल्स होते हैं विद द फ्यू प्रोसेसेस
Some cells are found around the cell bodies of the neurons, but mostly are with the neurites, particularly axons. ये जो cells हैं ये axon के around particularly पाए जाते हैं. अब ये axon के around इसलिए होते हैं because they are involved in the formation of myelin sheath, जो हम अभी पढ़ कर आए थे कि myelin की sheath बनी हुई होती है. माइलिन शीट जो है वो एक शीट होती है जो कि रिच होती है लिपिड के अंदर. नेक्स्ट इज़ माइक्रोग्लायल सेल्स. माइक्रोग्लाया जो है वो क्या होते हैं? मोस्ट एलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद द फाइनली ब्रांच्ड प्रोसेसेस. ये फेगोसाइट के तौर पर एक्ट करते हैं. बेसिकली जो मोनोसाइट्स होते हैं जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन या टिश्यूज़ के अंदर आ जाते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाते हैं, और वहाँ पर हम इनको माइक्रोग्लायल सेल्स बोलते हैं. और ये अगेन उसी तरह से फेगोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं कि सेल के अंदर जो है वो स्कैवेंजर्स के तौर पर एक्ट करते हैं. जो भी चीज़ फेगोसाइटोस करनी है या सेलुलर डेब्रिस जो है उसको रिमूव करना है, तो फिर ये अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज़ एपिडर्मल सेल्स. These are the single layer of cuboidal cells. ये ब्रेन के अंदर कैविटीज़ होती हैं या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उन कैविटीज़ की लाइनिंग कर रहे होते हैं, यानी लाइन कर रहे होते हैं. एंड दे आर इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन ऑफ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब हम पढ़ते हैं न्यूरोग्लायल या सपोर्टिंग सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसके अंदर दो तरह के सेल्स आते हैं, स्टेलेट सेल्स और हमारे पास श्वान सेल्स. स्टेलेट सेल्स जो हैं ये स्मॉल सेल्स होते हैं दैट सराउंड द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल गैंग्लिया. गैंग्लिया जो है वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द CNS, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जहाँ पर भी क्लस्टर बना हुआ होगा सेल बॉडीज़ का, तो उस स्ट्रक्चर को हम गैंग्लिया बोलते हैं. जबकि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ इनसाइड द CNS, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. सो कुछ जनरलाइज्ड टर्म्स हैं नर्वस टिश्यू के अंदर. गैंग्लिया बता दिया, न्यूक्लियस बता दिया. गैंग्लिया है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़, यानी जिसको हम सोमा पढ़ कर आए हैं. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर अगर वो होंगी तो उसको हम गैंग्लिया बोलेंगे. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होंगी तो उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे. इसी तरह से हमारे पास नर्व फाइबर्स, एक्सॉन्स के कलेक्शन होगी आउटसाइड द CNS, यानी PNS के अंदर अगर वो होगी तो उसको हम नर्व बोल लेते हैं, और अगर वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होगी तो उसको हम ट्रैक्स बोलते हैं. सो गैंग्लिया के अंदर, गैंग्लिया की जो है वो क्या बनाएंगे, कैप्सूल बनाने में जो सेल्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम स्टेलेट सेल्स बोलते हैं. इसके साथ साथ जो है ये स्ट्रक्चर रोल प्ले करने के अलावा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूट्रिशनल रोल भी प्ले करते हैं. नेक्स्ट इज श्वान सेल्स. श्वान सेल्स जो हैं वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ऑफ द CNS की तरह ही हैं, जहाँ पे जिस तरह से ओलिगोडेंड्रोसाइट CNS के अंदर माइलिन शीथ बना रहे थे, इसी तरह से श्वान सेल्स जो है वो माइलिन की शीथ बनाएंगे बट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. श्वान शीथ जो है वो हमारे पास क्या है, लिपिड रिच लेयर होती है. इस माइलिन की वजह से स्ट्रक्चर जो है वो हमें वाइट अपीयर हो रहा होता है, और वो नर्व फाइबर्स जिनके अराउंड माइलिन की शीथ होती है उनको हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलते हैं. और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है, जो ट्रेवल है स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है. और वो नर्व फाइबर्स जिनके अराउंड माइलिन की शीट नहीं होती उनको हम नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम को हम दो मेजर क्लासेस के अंदर जो है वो मतलब दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं. वन इज़ एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड अदर वन इज़ फंक्शनल क्लासिफिकेशन. एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम दो सब डिविजन्स पढ़ते हैं. वन इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट किए हुए होते हैं, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर CNS बनाते हैं, जिसको हम हायर सेंटर पे बोलते हैं. अदर इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. हर स्ट्रक्चर जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बाहर होगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा. फॉर एग्जांपल क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकल रही होती हैं
और बाहर आकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। और उसकी ब्रांचेस, स्पाइनल नर्व्स एंड इट्स ब्रांचेस, गैंग्लिया, सेंसरी रिसेप्टर्स। गैंग्लिया उसी तरह से मैंने बता दिया कि गैंग्लिया क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ आउटसाइड द CNS। सेंसरी रिसेप्टर्स, ये वो स्पेशलाइज्ड एंडिंग्स होती हैं, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द सेंसेशन ऑफ द स्टिमुलाई। एंटेरिक प्लेक्सिस, एंटेरिक प्लेक्सिस हम नेटवर्क को बोलते हैं, गुच्छे को बोलते हैं। सो एंटेरिक प्लेक्सिस एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क है न्यूरॉन्स का जो कि GIT के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शन की बेस पे नर्वस सिस्टम को 3 मेजर क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। वन इज़ सेंसरी फंक्शन, अदर वन इज़ इंटीग्रेटिव फंक्शन एंड द थर्ड वन विल बी द मोटर फंक्शन। सेंसरी फंक्शन क्या है कि सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया जाएगा। इसके बाद इस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाया जाएगा सेंसरी नर्व्स टू द CNS, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक थ्रू द क्रेनियल नर्व्स और द स्पाइनल नर्व्स। फॉर एग्जांपल, आई से जो क्रेनियल नर्व विजन का मैसेज लेकर जाएगी वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगी। इसी तरह से नोज से जो मैसेज लेकर जाएगी वो CNS तक लेकर जाएगी। स्पाइनल नर्व्स से भी इसी तरह से मैसेज जो है वो लेकर जाया जाएगा फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द हायर सेंटर्स। सेंसेशंस जो हैं, ये सेंसेशंस कैटेगराइज की जाती हैं 2 मेजर क्लासेस के अंदर। वन इज़ स्पेशल सेंसेस एंड द अदर वन इज़ जनरल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस स्पेशल ऑर्गन से लेकर जाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल आई, नोज़, ईयर, टंग वगैरह। तो इससे जो मैसेज लेकर जाया जाएगा वो क्या होगा, स्पेशल सेंस होगी। जनरल सेंसेशंस जो है वो मल्टीपल एरियाज से लेकर जाई जाती हैं और इसको हम मज़ीद 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज़ सोमैटिक सेंसेशन जो कि जिसमें आती हैं टच, टेम्परेचर और प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम द स्किन। उसके अलावा हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू या मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू से लेकर जाई जाती हैं। सो दीज आर द सोमैटिक जनरल सेंसेस। और दूसरी हमारे पास आती है विजुअल जनरल सेंसेशंस। ये हमारे पास विजरा से लेकर जाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल पेन या डिस्कम्फर्ट जो विजरा से लेकर जाया जाता है, दीज आर द जनरल विजुअल सेंसेशंस। जनरल सोमैटिक सेंसेशंस आर टच, टेम्परेचर एंड प्रोप्रियोसेप्शंस। उसके अलावा हमारे पास है इंटीग्रेटिव फंक्शन। इंटीग्रेटिव फंक्शन जो है ये हमारे पास अब क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, ठीक है, सॉर्ट कर रहा है और डिसीजन कर रहा है। एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नोन एज इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व है। अनदर इज परसेप्शन विच इज़ अ कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। जो इंटीग्रेटिव फंक्शन के अंदर मोस्टली न्यूरॉन्स हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी फंक्शन में मोस्टली जो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व थे वो सेंसरी न्यूरॉन्स थे। नेक्स्ट इज मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद नर्वस सिस्टम जो है वो एक इलेक्ट करता है रिस्पॉन्स को विच इज़ अ मोटर रिस्पॉन्स, जो कि इफेक्टर्स तक लेकर जाया जाता है। ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू लेकर जाया जाता है। मोटर डिवीजन जो है वो इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ दैट आर वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। जो वॉलेंट्री आ जाता है उसमें स्केलेटल सिस्टम आता है, उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इनवॉलेंट्री में हमारे पास आ जाते हैं विजरास वगैरह और इसको हम ऑटोनॉमिक बोल देते हैं। अब ये हमारे पास एक पूरी जो है वो समरी है पिछली सारी स्लाइड्स की। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट कर रहा होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज लेकर जाते हैं टू द हायर सेंटर, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। यहाँ पर इसकी जो है वो इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन के बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है, ये लेकर जाया जाता है थ्रू द मोटर रिस्पॉन्स, मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टर ऑर्गन्स विच आर आइदर मसल सेल्स और द ग्लैंड सेल्स। इस इफेक्टर को अगेन हम 2 वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में डिवाइड कर देते हैं। वॉलेंट्री सोमैटिक जो कि स्केलेटल मसल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे विजरास के साथ।
स्मूथ मसल सेल ये कार्डियक मसल सेल्स के साथ इन्वॉल्व होता है। इसको हम मज़ीद 2 के अंदर, यानी हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कह देते हैं इसको हम मज़ीद 2 के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द CNS ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट किए हुए होता है। ब्रेन जो है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर पड़ा हुआ होता है। ब्रेन इज़ द ब्रेन वो जगह है या ब्रेन वो स्ट्रक्चर है जो कि इन्वॉल्व होता है बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड गवर्निंग सेंटर्स, यानी ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो अपना फंक्शन, जो सोफिस्टिकेटेड मूवमेंट्स में या सोफिस्टिकेटेड फंक्शंस में जो है वो इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल मेमोरी की स्टोरेज जो है वो ब्रेन के अंदर होती है, विजन, हेयरिंग वगैरह। ब्रेन के मज़ीद पार्ट्स होते हैं, दीज आर द सेरिब्रम, डायनसेफ्लोन, ब्रेन स्टेम जिसके अंदर मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा आता है एंड सेरिबेलम आता है। अब ये सारा जो है वो सेरिब्रम है, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास मिड ब्रेन होता है, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गया। ये जो है वो हमारे पास सेरिबेलम है। तो आज हम सेरिब्रम को देखेंगे। सेरिब्रम जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। ये इंटीरियर और मिडल फोसा को कंटेन किए हुए होता है। वाइट मैटर, सेरिब्रम जो है वो आउटर वाइट मैटर से मिलकर बना हुआ होता है और इनर जो है उसके अंदर छोटे छोटे ग्रे मैसेज होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, एक राइट जो है वो हेमिस्फेयर और एक लेफ़्ट हेमिस्फेयर, और ये दोनों जो हेमिस्फेयर्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू द कॉर्पस कैलोसम। अब यहाँ पर हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर एलिवेशंस और डिप्रेशंस नज़र आ रहे हैं। एलिवेशन को हम गायरस बोलते हैं और डिप्रेशन को हम सल्कस बोलते हैं। इन दोनों हेमिस्फेयर्स को, पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोब्स। फ्रंटल लोब, ठीक है, यानी जिस बोन के, स्कल की जिस तरह की बोन होगी उस बोन के अंदर जो पार्ट होगा कॉर्टेक्स का उसको हम वही नाम दे देते हैं। फ्रंटल लोब होगा, पैराइटल लोब होगा, ऑसिपिटल लोब होगा और टेम्पोरल लोब होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। जो बात आपको नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।